चलो लोग आ रहे हैं, आने देते हैं 5 मिनट्स। तो फेस हमारी, कहते हैं ना कि चलता फिरता हमारा पोस्टर, वो फेस ही है जो आपको किसी से भी, आप भले किसी को नहीं जानते हो, किसी किसी पर्सन को देख के हमें लग जाता है कि भैया बड़ा पोलाइट होगा या हम्बल, हमारे लुक्स, हमारी बॉडी लैंग्वेज बहुत सारी चीजें पहले ही बताती है। लेकिन हम कितने सारे लोगों के साथ जुड़ते हैं एज अ हाउस वाइफ भी अगर है तो कितने लोग घर में आते हैं, आप ऑफिस में काम कर रहे हैं तो कितने सारे कलीग्स आते जाते रहते हैं। तो हमें ये जानना, कई बार हमें लगता है कि काश हम पहचान पाते, यार लगता नहीं था वो बंदा, बात तो इतनी मीठी मीठी करता था, लेकिन ऐसा निकलेगा ये तो मैंने सोचा नहीं था, मुझसे पैसे लेके भाग गया वो तो। इस तरीके की चीजें ना फिर दिमाग में आती हैं। तो फेस रीडिंग एक ऐसा टूल हो सकता है जहां पर हम दूसरे पर्सन को, कि जो अंदर चल रहा है या इसके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हम ढूंढ सकते हैं। और हमारी बॉडी फेस का एक एक फीचर कुछ भी बताता है। आईब्रोज, आईब्रोज की शेप, हमारे ईयर्स, ईयर्स की शेप, ईयर की इवन हार्डनेस, इसकी स्किन कितनी हार्ड है, हमारा फेस, हमारे यस 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 मेधा जी, इट इज फ्री, फ्री, इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर फ्री और नहीं होता तो फिर वो ग्रुप में लिंक नहीं आता, ओके। तो हमारा इवन हमारे जो चीक्स हैं उनकी शेप कैसी है, कुछ लोगों के बहुत ज्यादा हाई बोनी चीक्स होते हैं, कुछ के एकदम ऐसे धसे हुए होते हैं, गाल धसे हुए अंदर, है ना। कुछ का राउंड फेस होता है, किसी का ब्रॉड होता है, लंबा। इस तरह से हर चीज, फेस की शेप, आईज की शेप, इवन आईज की विड्थ, नोज की शेप, एवरीथिंग मैटर्स। तो चले, आज हम कुछ एनालिसिस करेंगे। जब भी हम एक एज अ फेस रीडर जब किसी की रीडिंग करने लगते हैं तो हमें यूजुअली, वैसे तो बहुत चीज़ों का ध्यान रखते हैं हम, कि अब देखिए ऑनलाइन में कुछ चीज़ें फेस की हिडन हो जाएंगी, जैसे फेस पे लाइंस, फोरहेड पे लाइंस होती है ना, वो यूजुअली पिक्चर इसमें नहीं नजर आएंगी। तो जब हम एक फेस रीडर बनेंगे तो यूजुअली हम क्लाइंट से 2 या 3 फोटोज मंगा सकते हैं, मंगाते हैं। एक फ्रंट फेस, एक साइड फेस, क्योंकि कुछ चीजें साइड फेस से पता चलेंगी, कुछ भी चीजें फ्रंट से पता चलेंगी। तो हम ये चीजें मंगाते हैं। चलिए फिर हम देखते हैं, आज मैं कुछ, देखिए रीमा जी आप जरा स्क्रीन पे एक बार सीधा देखिए। ओके, मैं थोड़ा सा देखना चाह रही हूँ। ऊपर की तरफ देखिए, आपके आईज का साइज मुझे देखना है। हम्म। हाँ ठीक है, सामने देखिए, कैमरे में देखिए। ओके। ओके। रीमा जी आप मुझे ये चीज बताइए कि मतलब आप मन से बड़े ब्रॉड माइंडेड हैं, है ना, मतलब ये ऑर्थोडॉक्स नहीं है आप, है ना, आप खुल के, जो भी है आपके मॉडर्न सोच है, बेसिकली ब्रॉड माइंडेड है, किसी ने कुछ कर दिया ठीक है, इट्स ओके, ऐसा रहता है आपको। हाँ, यस मैम। है ना। हाँ। और लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी होता होगा, कोई आपसे बात कर रहा है, आप कहीं खो जाते हो, फोकस नहीं बैठ पाता एक जगह, क्योंकि आपका दिमाग ना उसको और प्लानिंग के ब्रॉडर पिक्चर पे चला जाता है। सपोज किसी ने आपको बताया हाँ कि हाँ। यार ये बिजनेस करेगी, और आप तो सीधा उसका सीईओ बन जाओगे, अरे हाँ इसको तो ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर, आप थॉट्स में पहुंच जाओगे कहीं ना कहीं। यू लुक एट द ब्रॉडर पिक्चर। इज दैट ट्रू? यस मैम। ठीक है ना। और आप अपने सराउंडिंग्स के लिए इजीली अडेप्टेबल हो जाते हो, बहुत जल्दी एडजस्ट कर लेते हो अपने आप को किसी भी टाइप के माहौल में, चाहे ऑफिस में, घर में, किसी नई जगह जाना हो, राइट। यस मैम। यस। और ब्रेन आपका बहुत शार्प है, बहुत इंटेलिजेंट रहे होंगे आप अपने स्कूल लाइफ में भी और ऑफिस वगैरह में भी, राइट। इज दैट ट्रू? यस है ना। मैम। काफी इंटेलिजेंट, काफी लोग आपको पसंद भी करते होंगे। और आप हाँ में वो एक तो है। और भी है जो लोगों को आपकी तरफ अट्रैक्ट कराता है, थोड़ा सा लोग ओके। आपको कहीं ना कहीं पसंद भी करते हैं, और आपको प्रेज उनकी आंखों में भी नजर आती होगी कि हाँ ही इज लाइकिंग मी। शादी से पहले कितने प्रपोजल्स मिलते थे ये बताओ? हाँ बहुत मिलते थे। अभी भी अभी भी ऐसा हुआ कि अभी मैं बहन के मतलब शादी हूँ सिस्टर की, तो उसको बोल रही थी कि पहले मैं मुझे ही बोलेगा, तो आपने मेरे ही नाम ले लिया, ऐसा हुआ है। ऐसा हो ही जाता है कभी कभी। है ना। ज्यादातर और होता है कि मैं ऐसे, तो हाँ सच में यही हुआ है ना हाँ, ऐसा। और आप एक पॉजिटिव थिंकर हो, आप नेगेटिव चीजें कम सोचते हो, पॉजिटिविटी की तरफ ज्यादा जाते हो, एनर्जी भी पूरी है आपके अंदर, बहुत एनर्जेटिक हो। ये सब मैं इनकी आंखों यस से मैम। बता रही हूँ, आईज के साइज से, आईज के कलर से सब पता चलता है। इतनी चीजें मैंने इनका फोरहेड और आईज देख के बताया है।
ठीक है। तो ये चीज कितना देखो मैच कर रहे हैं, करेक्टरिस्टिक्स एकदम बोल रही हैं, और ट्रस्ट वर्दी भी बहुत है, ये लॉयल बहुत रहेंगी, या कभी किसी को डिच नहीं करेंगी, इनके ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता है ना। कभी किसी का पैसा तो नहीं मारा, किसी को धोखा तो नहीं दिया। शी इज वेरी ट्रस्ट वर्दी। और कहीं ना कहीं इनको compete करना भी अच्छा लगता है। कंपटीशन बड़ा पसंद है, कि हेल्दी कंपटीशन, ऐसा नहीं कि भैया लड़ूं मारूं दूसरे को गिरा के भी जीत जाऊं, लेकिन हाँ ठीक है, अपने आप को एक चैलेंज दिया, मुझे इस लेवल तक पहुंचना है, सामने वाले के साथ एक हेल्दी कंपटीशन में बिलीव करती हैं। ट्रू है रीमा जी? यस यस। या ओके। और क्लीन एट हार्ट भी हो आप, आपका मन बहुत ही साफ है, दूसरे को जब दोगे दिल से सलाह दोगे, और बहुत ज्यादा प्यार से बात करोगे आप, बहुत पॉजिटिव पर्सनालिटी हो आप, सिंसियर। कोई काम सौंप दिया तो भैया वो काम तो अभी करना ही करना है, ढंग से करना है ना। तो और आपके मन में क्या ऐसे भी ख्याल आते हैं कि मुझे सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करना है, मैं कभी कल को कुछ भी हो, मैं कुछ सोसाइटी के लिए अच्छा करना चाहती हूँ, राइट? चलिए, गुड, वेरी गुड। चलो अच्छा है, रीमा जी जैसी पर्सनालिटी हमारे क्लासेस में है। वी आर हैप्पी टू कनेक्ट विद सच अ ग्रेट पर्सनालिटी, है ना। तो सोचो अगर किसी को भी अब इतनी पर्सनालिटीज पता लग जाए, और किसी को बिजनेस करना हो रीमा जी के साथ, तो वो आंख बंद करके कर लेगा, क्या भैया ये बंदी तो डिच भी नहीं करेगी, सिंसियरिटी से आगे भी बढ़ेगी, और शी लुक्स एट द ब्रॉडर पिक्चर, ये कंपनी को आगे पहुंचा ही देगी कहीं ना कहीं। अनम्यूट करके बोलिए रीमा जी। नहीं, मैं सिस्टर को बोल रही हूँ, वो सुन रही है ना, तो मैं बोल अच्छा। रही हूँ कि हस्बैंड आने से उसको बोलने के लिए बोल रही हूँ। सही बात है, ये हस्बैंड भी सुन ले तो बस फिर मजा आ जाए। वही। चलिए, गुड गुड गुड। चलिए, मैं इनको स्पॉटलाइट से हटा के अब कोमल प्रीत जी को जरा चेक कर लेते हैं हम। मैडम, हाँ जी, कौन बोला? मैं सुरेखा। हाँ सुरेखा जी, बोलिए। मैडम, आपको मेरे इसमें क्या लगता है फेस पे? अभी मैं आपको भी लेती हूँ, क्योंकि मेरे को थोड़ा गौर से देखना पड़ेगा एक्चुअली, क्योंकि जब तक फेस प्रॉपर देखे नहीं, एनालिसिस नहीं हो पाता है, तो कोमल प्रीत जी एक और आ गए हैं जो बहुत इंटेलिजेंट हैं, लेकिन थोड़ी इंट्रोवर्ट मुझे नजर आती हैं कहीं ना कहीं से, या तो स्पेक्स में इनकी आंखें थोड़ी छुप रही हैं, तो कुछ इंट्रोवेंट है, अपनी सेल्फ एनालिसिस में ज्यादा आप लगे रहते हो कोमल जी, ऐसा है? मन में थोड़े ज्यादा रखते हो बातें, और एक्सप्रेस इतना ज्यादा नहीं कर पाते हो, फोरहेड बहुत स्ट्रांग है आपका, कहीं ना कहीं पेरेंटल सपोर्ट आपको अच्छे से मिला है, पेरेंट्स से सपोर्ट किया है आपको, राइट? इमोशनल सपोर्ट। वेरी गुड, वेरी गुड। और ब्रॉड माइंडेड तो आप भी बहुत हो, कहीं ना कहीं मतलब आपको है, ओपन माइंडेड हो आप कहीं ना कहीं, मतलब ऐसी कोई परेशानी नहीं है। ये नहीं कि बहुत रिजिड हो जाते हैं ना, जैसे पुरानी बातें सोच सोच के, उस टाइप की चीज नहीं है, एनर्जी बहुत अच्छी है नहीं आपकी। बोले। हाँ। हाँ जी। कंफर्ट्स को बहुत एंजॉय करते हो, कंफर्ट्स को एंजॉय करना बड़ा पसंद है, लग्जूरियस लाइफ हो, बैठे बैठे खाऊं आराम से हैं। है ना। हाँ जी। एंटरटेनिंग पर्सनैलिटी, इज दैट ट्रू? लोगों को एंटरटेन हाँ कर जी। पाते हो, लोग आपकी कंपनी को एंजॉय करते होंगे कि हाँ भाई ये तो कोमल आती है तो जान आ जाती है पार्टी में, ऐसा कुछ सुनना है आप कभी हाँ, ऐसा आपने? होता है। अच्छा, सच्ची बस। सच्ची एक बात बताना, नेचर से बहुत रोमांटिक हो आप? पता नहीं, रिलेशन तो कोई ना इनमें से, मे बी लेकिन कहीं अगर ना होगा कहीं मन कोई में, सक्सेसफुल है तो ना। मे बी हो भी चलो सकती हूँ। हाँ, लेकिन हाँ। रोमांटिक नेचर है आपका कहीं ना कहीं, हम्म, है ना, और एडवेंचर भी पसंद है, खतरों से खेल जाते हो, मतलब ठीक है लाइफ में कुछ नया कर लो, थ्रिल कर लो, ये भी करके देख लो, वो भी करके देख लो, हम्म, ये भी आपकी पर्सनैलिटी बता रही है मुझे। और और अगर देखें, हाँ भाई, और आपके पास वेल्थ की तो कमी नहीं होने वाली है कोमल जी, वेल्थ आपके पास अगर अभी है तो ठीक है, लेकिन आप वेल्दी रहे हो, आपने पैसा एंजॉय किया है ना। हाँ और वो अगर करा है, अभी चेंजेस कुछ हो रहे हैं पर मुझे पता है वो बेटरमेंट के लिए हो रहे हैं। हाँ, लग्जूरियस लाइफ है आपकी, क्योंकि आपके फेस बता रहा है हम्म, कि यू विल एंजॉय हम्म, लग्जरीज। ओके। और बहुत कान के कच्चे तो आप नहीं लग रहे हो मुझे, थोड़ा सा अपने साइड से ईयर दिखाएंगे तो मेरे को पता चलेगा। हम्म। ईयर्स ठीक है आपके, ईयर्स की शेप के हिसाब से अगर मैं बोलूं, तो थोड़ा सा आप थोड़ा सा डीप कन्वर्सेशंस कम करते हो,
छोटी छोटी कन्वर्सेशन आपको ज्यादा अट्रैक्ट करती है, यानी कि भाई लंबा, अरे भाई बहुत सुना लिया, अब बोर मत कर, लंबा नहीं सुन सकते हाँ आप मतलब थोड़ी। मुझे सुनना पसंद नहीं है कि कोई कहानी बता। है ना। अब देखिए, अब कितने लोग यहाँ बैठे हैं। अब मैं तो कोमल जी को पर्सनली नहीं जानती हूँ, खाली इनके फेस से हाँ। पता चल गया, ना मुझे इनकी डेट ऑफ बर्थ की मैंने, ना मैंने इनके लिए टैरो निकाला। लेकिन कितनी चीजें, और ये तो सिर्फ मैंने 1/10 बताया है, अभी मैंने सिर्फ 2 या 3 फीचर्स देख के उसको वो किया है, अगर मैं एक एक चीज चेक करने लगूंगी तो बहुत सारी चीजें हम चेक कर सकते हैं। और इनके साथ थोड़ा सा मुझे लगता है नेम फेम भी रहता है, क्योंकि फेस पे ग्लो है इनके, इनके फेस से पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं ये अपने आसपास के लोगों में पॉपुलर जरूर होंगी, लोग इनको पसंद भी करते होंगे, पहचानते भी होंगे। ऐसा है कोमल जी आपके ऑफिस वगैरह में? हाँ मतलब नाम चाहे बुरे के लिए उछाले लोग या अच्छे के लिए उछाले उछालते हैं। हाँ, और रिस्क भी ले लेते हो आप, रिस्क टेकिंग पर्सनैलिटी भी है हाँ। आपकी, है ना। रिस्क भी ले लोगे, कहीं इन्वेस्ट कर दिया तो बिना सोचे समझे रिस्क, भाई चल किसी ने बोला है चल डाल दिया, अब देखी जाएगी वो वो। तो पिछले 6 महीने में बहुत लिया मैं। देखा। चलिए, थैंक यू सो मच, अब किसी और को देख थैंक लेते यू। हैं। तो ये कोर्स समझ लीजिए कि जो अभी भी सोच रहे हैं कि देखिए क्या कि किसी के फेस से आप इतनी चीजें बता पाओगे, तो तुम्हें लगता है कि कोई और केस कोर्स ऐसा हो सकता है, कल से कोर्स स्टार्ट हो रहा है। अगर अभी भी आपके माइंड में डाउट है इस कोर्स को लेके कि मुझे आएगा या नहीं आएगा, मैं बता दूं बहुत डिटेल्ड पीडीएफ्स हैं, बिल्कुल पॉइंटर्स में। जैसे छोटे बच्चों को हम पॉइंटर्स में चीजें देते हैं, वो फटाफट लर्न कर लेते हैं ना। इसमें आपको इवन मैं नहीं कहूंगी आपको रिटर्न नोट्स नहीं बनाने पड़ेंगे, पूरी पीडीएफ में रिटर्न पॉइंट वाइज है। और बहुत डिटेल्ड कोर्स है, और हर चीज से बहुत डिटेल में बात किया, आईज का कलर, आईज की शेप, आईज का साइज, फिर ईयर्स हैं तो ईयर्स की शेप, ईयर्स का कलर, एवरीथिंग इज देयर। चलो, अब सुरेखा जी ने बोला था, अब सुरेखा जी को ले लेते हैं जरा लाइन पर। चलिए ठीक है। हम्म। ओके। आपको अपने पेरेंट्स के साथ बहुत प्रॉपर्टी मिली है, प्रॉपर्टी ना कभी कहें तो मेरा पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत मिला है आपको, ऐसा हाँ। है ना, पेरेंट्स ने आपको हर जगह सपोर्ट किया। वो हाँ, वो बचपन से ही देते आज हाँ, तक। और ब्रेन भी आपका बहुत शार्प है, आपका माइंड, आप इंटेलिजेंट हो, दिमाग बहुत चलाते हो और अच्छा सोचते हो, पॉजिटिव ही है ना। आपकी हाँ। स्माइल आपको बता रही है कि आप दिल के बहुत साफ हो, आप बहुत सिंसियर हो, फेकनेस नहीं है आपके में। आप जो है वो जो दिल में है वो आपके फेस पे नजर आएगा। आप लोगों को सपोर्ट भी वही। दोगे, सपोर्ट करते भी हो, और लोगों से सपोर्ट ले भी लेते हो, ठीक हाँ, है ना। बराबर। और थोड़ा अपना ईयर्स दिखाइए, ईयर्स देखूं जरा। हाँ, तो वही वही, आप भी लंबी बातें तो आप भी नहीं सुन सकते। कहीं ना कहीं आपको भी यही है कि बस ठीक है, शॉर्ट में बताओ, ज्यादा एक्सटेंड मत करो। हाँ, नहीं सुन पाती। ज्यादा देर फोकस मैं मतलब मैं सामने से सामने से मैं बोलती हूँ ज्यादा, लेकिन सामने वाले का ज्यादा नहीं सुनती हूँ। हाँ, वही वही वही, है ना। और एक बार अपने ना, एक बार स्माइल मत करिए जरा, मेरे को अपनी आंखों का साइज देख रही है एग्जैक्टली, आपके आईज बिग आईज हैं या स्मॉल स्मॉल आईज हैं, लेट मी सी। ठीक है। तो देखिए, आप बनते हैं वेरी फ्रेंडली एंड अप्रोचेबल, आप फ्रेंडली बहुत हो और लोग आपके पास बहुत इजीली आ सकते हैं, यू वेलकम एवरीवन, इज दैट ट्रू? आते हैं। आते हैं ना। और बहुत बड़ी महफिल है मेरी। हाँ, ठीक है। और मतलब ये कहूं अगर मैं कि आप पैसे से ज्यादा दिल जीतते हो तो गलत नहीं होगा, इज दैट ट्रू? ऐसे से पैसा ज्यादा भले ही कम हो लेकिन दिल दिल। जरूर लोगों का जीत लेते हो आप, हाँ, है ना। मैं इंसानी कमाई हूँ सबसे ज्यादा। देखा। अब देखिए। आज तक मेरे पास मतलब वही ज्यादा, प्रॉपर्टी बोले तो वही है मेरे पास ज्यादा। आज तक हाँ, मैंने वही रखा है। वही वही पैसे से वही। मैं इतना मतलब किसी के लिए खर्चा करना हो, किसी का दुख है सुख है कुछ भी है, मैं तुरंत उधर मतलब आगे पीछे नहीं देखती हूँ। ये वो हाँ, मेरा है, उसके लिए मुझे करना है। वही वही वही, मैं कह रही हूँ ना कि आपने दिल जीते हैं लोगों के। और कहीं ना कहीं आप बहुत लाइवली भी हो, और लाइफ को एंजॉय करने वाले भी हो, लाइफ को एंजॉय करते हो अच्छे से कि ठीक है, जो दिन निकल गए बहुत बढ़िया, बिल्कुल जैसे कहते हैं मैक्सिमम लाइफ, हाँ। लिविंग लाइफ टू द फुलेस्ट, वो पर्सनैलिटी है आपकी, ट्रू है। हाँ। हाँ।
और एकदम कॉन्फिडेंस भी राइट, गजब का एकदम है। राइट। एकदम राइट, कॉन्फिडेंस भी बहुत है। आपको कोई काम दे दिया जाए, बड़े कॉन्फिडेंटली उसको फेस भी करोगे, कहीं भेज दिया जाए, आप आराम से दो चार दोस्त बनाकर आ जाओगे घर में। कोई सोचेगा अरे ये जहाँ जाती है वहीं दोस्त बना लेती है, ये तो हर एक से ऐसे बात करती है। मेरी मम्मी थक मेरी मम्मी थक गई मेरे फ्रेंड लोगों से। देखा, मैंने अभी मेरी इनके मम्मी दो तीन बहुत थक फीचर्स गई। देखे, मैंने इतनी पर्सनैलिटी इनकी डिस्क्राइब हम्म, कर दी है। दो तीन फीचर्स देख के देखा, फ्रेंडली बहुत है, फ्रेंड्स बहुत बना लेती हैं। और ये खुद कह रही हैं कि इनको बहुत है। चलिए मुझे नाइस। पैसे से ज्यादा, मतलब मुझे लोगों से ज्यादा प्यार है, कि जिससे हाँ। मैं किसी का दुख में सहन कर नहीं सकती। मतलब कोई दुखी है तो मैं उसको देख नहीं सकती, उसको तुरंत अपना बना के। मतलब अभी थोड़ी दिन की बात है, एक आश्रम में, मतलब रोज का मेरा रास्ता है, वो आश्रम से मैं जाती हूँ, वहां पे बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं। तो वो लोग हाय दीदी करके, फिर मैं उनके पास साथ बात करने लगी। अभी मैं 30 बच्चे लोगों को हर दिन मिलती हूँ। अच्छा। और वो वाह। लोग मेरा इंतजार करते हैं कि दीदी कब आएगी और हम लोग कब मिलेंगे। वही वही उसमें मैंने कहा ना, 30 आपकी बच्चे हैं। पर्सनैलिटी ही ऐसी है। बिल्कुल मन के साफ, लाइवली और हैप्पी पीपल। तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके सुरेखा जी। लगता है तो कोर्स जरूर करिए अगर धन्यवाद। आपको अच्छा लगता है तो। चलो निकिता जी से हाँ। बात कर लेते हैं, निकिता शाह, हमारी टॉपर टैरो रीडर स्टूडेंट, जिन्होंने कोर्स खत्म करते ही इन्होंने धड़ाधड़ धड़ाधड़ बहुत सारे जगह पर ये सेलेक्ट हुई। और इंस्टेंटली बिल्कुल जॉब एक ले लिए। कहीं से, जैसे कहते हैं ना, बिल्कुल नए, जो बिल्कुल न्यू थी ये, इनका कोई बैकग्राउंड नहीं था टैरो का। और ज्वाइन करते ही इन्होंने तो चौके छक्के मार दिए। तो मैं इनको कहती हूँ ये हमारे क्लास की टॉपर यस। है ना। अरे मैं आपको स्पॉटलाइट करके थैंक यू। राइट। चलिए अब निकिता जी को चेक कर लेते हैं। अरे निकिता जी आप स्पॉटलाइट सॉल्व, मैम, कर पा रही हैं, एक आपको मिनट। स्पॉटलाइट सॉल्व भी कर रही हूँ, कर मैं दो हो ही ठीक। जा रही हूँ, एक मिनट। क्योंकि फेस पास से देखूंगी ना तब मैं कुछ बता पाऊंगी। हम्म। अरे कहाँ गए आप कुछ बोलना निकिता जी, आप मुझे नजर नहीं आ रहे हैं एक्चुअली। हाँ जी, मैं यही हूँ, थोड़ा यहाँ पे नेटवर्क इशू जरूर होगा। आई एम इन चंडीगढ़ नाउ। अच्छा अच्छा। हाँ मुझे लग रहा है आप नेटवर्क इशू की वजह से ना आप नहीं हो पा रहे हो। लेट मी चेक। हम्म। निकिता जी मैं आपको स्पॉटलाइट ही नहीं कर पा रही, मैं आपको स्पॉटलाइट कर रही हूँ, आप आ ही नहीं रहे हो स्क्रीन पर। आपका वीडियो नहीं है क्या ऑन? चलो किसी और को कर लेते हैं अभी पहले, देखती हूँ मैं करके, उससे मुझे पता लग जाएगा क्या चक्कर है। जी, अच्छा अब इनका ठीक है। वीडियो, हाँ अब आ गए, अब आप आ गए, अभी आप आए थे फिर चले गए। एक मिनट, हाँ पहले शायद वीडियो आपका ऑन हाँ नहीं। जी, नेटवर्क का issue है। हाँ अब आ गए ना। हम्म। हाँ नितिका जी, वही निकिता जी, आपको दिमाग से तो आप तेज हो ही, इंटेलिजेंट भी बहुत हो। और आप ब्रॉड माइंडेड जरूरत से ज्यादा हो, काफी ब्रॉड माइंडेड हो, जहाँ पे कहते हैं ना कि एक लाइफ, मतलब मैं सोसाइटी में चेंज ला सकती हूँ, मतलब बिल्कुल अप्स एंड डाउन। अगर कोई कहेगा कि भैया ये नहीं होना चाहिए, निकिता जी कहेंगे क्यों नहीं होना चाहिए, होके रहेगा ये तो, जैसे सोसाइटी के रूल्स ये को तो नहीं होगा। फॉलो करने वाले। राइट। हाँ। एंड ही शी इज अ वेरी कीन ऑब्जर्वर। राइट। आप बहुत कीन ऑब्जर्वर हो, हर चीज को बहुत ध्यान से सोचना समझना, उसको एनालिसिस करना, ऑब्जर्व करना, और फिर कहीं ना कहीं उसको इम्प्लीमेंट करना, एक्शन लेना। है ना। कीन ऑब्जर्वर। राइट। राइट। बहुत मुश्किल से किसी पे विश्वास कर पाएंगे, लेकिन जब करेंगे तो अच्छे से कर लेंगे, लेकिन क्योंकि वो ऑब्जर्व बहुत करते हैं, कोई इनसे बात करके इनको ऐसे ही नहीं बना सकता पागल, ये किसी किसी से इंप्रेस होंगी और फिर ये उसके साथ, मतलब हाँ पहले ये स्टडी हो जाएंगी। लेकिन उससे पहले इनको ट्रस्ट इश्यूज थोड़े रहते हैं, क्योंकि बहुत सोचती हैं कहीं ना कहीं थोड़ा सा। राइट। अगर बोलूं तो मतलब क्या कहना चाहिए कि जैसे इनका मन नहीं भटकेगा कभी इधर उधर, ये बहुत फोकस्ड भी हैं। ट्रू है निकिता जी, फोकस्ड बहुत हो, यस। बहुत जल्दी से, यानी कि काम कर रही है तो एब्सोल्युटली। काम में मन है ना, फिर इधर उधर मन नहीं भटकेगा, राइट। बिल्कुल, और कहीं मेरा डिस्ट्रैक्शन डिस्ट्रैक्शन फिर इतनी ज्यादा हो जाती है कि मैं फिर फोकस नहीं कर पाती हूँ, तो मैं डिस्ट्रैक्शन को ही बंद कर देती हूँ। हाँ फोकस फोकस नहीं हटना चाहिए, जिस चीज को देख रही हूँ उस पे पूरा ध्यान है, बहुत फोकस्ड हो आप। एब्सोल्युटली। ठीक है।
लेकिन आप एक बात बताना, हम्म। शॉर्ट टेम्पर्ड भी हो क्या? गुस्सा आ जाता है? गुस्सा, हाँ, आजकल कुछ ज्यादा आ रहा है। हाँ वही ना। तभी मैंने सोचा कि आपके मेडिटेशन वाली क्लासेस ली जाएं। हाँ कुछ बिल्कुल तो हो आओ रही है ना। गड़बड़। हाँ इसलिए 11 o'clock का इसलिए रखा है कि जो लोग रेगुलर नहीं ऑफिस करते। आवर होता है आपने 11। जी। हाँ बट 11 है ना, वो तो मैं उस टाइम पे ऑफिस में थी। आज मैंने ली थी वैसे आपकी क्लास, अच्छा देखी थी अच्छा। बैठ के। ठीक है ठीक है, नहीं तो फिर यूट्यूब को हाँ चैनल जी। सब्सक्राइब कर लो आप अपने हिसाब से, फिर जब मर्जी कर लेना बैठकर, तो आपको कर रखा नोटिफिकेशन आ ही है, जाएगा, आई कर एम रखा है। फॉलोइंग यू एवरीवेयर। चले। हाँ जी। ग्रेट ग्रेट। और कहीं ना कहीं रिलेशनशिप इश्यूज हैं आपकी लाइफ में, है? मतलब मैं फेस से बता रही हूँ, बिल्कुल, पर्सनली नहीं वो बता तो रही हूँ, फेस में बता रही हूँ, मैं आपके आईज देख के मैं बता रही हूँ कि रिलेशनशिप इश्यूज आपकी लाइफ में रहते होंगे। और वैसे आपकी पर्सनैलिटी बहुत है। बैलेंस्ड है। कहीं ना कहीं स्माइल को देख के मैं ये कह सकती हूँ कि आप जो करते हो दिल से करते हो, छल कपट नहीं है, जो दिल में है वही जबान पर होगा। एब्सोल्युटली, वही जुबान पर है, राइट। हाँ, कभी किसी को झूठी उम्मीद नहीं दोगे आप, हम हमेशा ही अच्छा ही करोगे। अब आप एक बार थोड़ा स्माइल मत करो, मेरे को आपकी चीक लाइंस देखनी है। हम्म। पेरेंटल साइड से आपको एक तो वो मिले, लेकिन आप सेल्फ मेड हो ज्यादातर। आपने जो भी जिंदगी में हासिल किया है, वो अपने यस। अपने दम पे ज्यादा किया है, इंस्टेड ऑफ कि आपको बैकग्राउंड मतलब सपोर्ट आपको मिलता है पेरेंट्स का, लेकिन अचीवमेंट्स आपकी अपनी है। बिल्कुल पूरा मिलता है। राइट। राइट, एब्सोल्युटली। चलो गुड राइट। गुड गुड। हम्म। करियर आपका अच्छा दिख रहा है मुझे। करियर आपका लार्ज रहेगा, कहीं ना कहीं आपको पैसे की कमी इतनी नहीं होगी। बीच में अप डाउन थोड़े आए भी तो वो निकल जाएंगे, लेकिन आपको कोई ऐसा नहीं, करियर आपका मुझे अच्छा दिखाई देता है। एक बार थोड़ा सा साइड होइए, वो साइड फेस मतलब थोड़ा ईयर्स देखूं मैं आपके। हाँ आप भी वही है, लंबी बातें नहीं सुन पाओगे, थोड़ा सा बस भैया टू दी पॉइंट समझा साफ दो। कहना, साफ सुनना। टू दी राइट। पॉइंट समझा दो। ठीक है ना? बिल्कुल, घुमा फिरा के बातें घुमा नहीं। फिरा के बात मत करो, राइट। लंबा मत खींचो, कट कम टू द पॉइंट। राइट। एग्जैक्टली। टू द तो पॉइंट। राइट। समझ गए? तो और बाकी आपकी लाइफ में लग्जरी की कमी मुझे नहीं दिखाई दे रही है, आप अपनी मेहनत से ही सही, लेकिन आपको लग्जरीज मिल जाती हैं आपकी लाइफ में, मतलब लकी हो आप, पैसा आ जाता है कहीं ना कहीं से, आपको कमी हम्म। नहीं झेलनी पड़ती। वो मुझे आपकी चिन्ह से पता चल रहा जी है कि जी, चिन्ह में, शुक्र है मालिक का। क्योंकि अगर आपको लगता भी है कि नहीं अभी इतना तो नहीं है मेरे पास बाई चांस, तो आगे तो कभी कमी नहीं होगी, क्योंकि आपकी चिन्ह की जो हम्म। शेप है वो बताता है कि आपकी लाइफ में लग्जरीज हम्म। ऑलवेज रहेगी। अगर अभी तक बाई चांस किसी को लगता भी है ना, क्योंकि ओके। हमारा एक्सपेक्टेड से पैसा कम होता है, हमें लगता है नहीं भाई, अब वही वाली बात है, अंबानी भी रुक तो जाता नहीं है, लेकिन हाँ एक मैं कहती हूँ अपने आप को ना पैसे को उस तरीके से देखना चाहिए कि भले ही उड़ाने को ना हो, लेकिन लाइफ में कोई कमी भी नहीं अगर फेस की, कि भाई जो मैंने जब चाहा मुझे मिला, बिल्कुल दैट राइट। इज ऑल्सो लाइक कहते बिल्कुल हैं बिल्कुल, कंटेंटेड। तो यही। आपकी चिन्ह बता रही है कि आपको लाइफ में पैसे की कमी, लग्जरी की कमी नहीं होगी। ठीक रहा निकिता जी? सही करेक्ट मैच कर रही है आपकी ऑब्जर्वेशन। पर्सनैलिटी से। बिल्कुल। हाँ गुड। जी, 110%। ग्रेट ग्रेट। तो कल से कोर्स स्टार्ट हो रहा है, देखिए अगर किसी को लग रहा है कि ये कोर्स इंटरेस्टिंग होने वाला है, और ये तो मैं बहुत थोड़ा थोड़ा देख के बता रही हूँ, तो फिर जरूर आप कंसिडर कीजिए, क्योंकि कल आएगा ये कोर्स, उसके बाद पता नहीं कब आएगा। अगर आप सोचे ना कि नेक्स्ट टाइम सोचूंगी, तो नेक्स्ट टाइम वाली बात नहीं है। मुझे लगता है आपको फिर डिसीजन ले लें, जब कर लिया बढ़िया। जिन लोगों ने बहुत पहले टैरो किया है, वो देखते जा रहे हैं कि कैसे कोर्स की फीस बढ़ जाती है, और मेरे कोर्स करने का लॉस कभी नहीं होता, क्योंकि रिपीट आपको ऑलवेज फ्री होता है। तो आज कर लिया, अटेंड नहीं भी कर पाए, तो आपको पता है आप फ्री में ऑलवेज ज्वाइन कर पाएंगे। हाँ आपका अपना नाम बताएंगे? फिर आपका नाम एक्चुअली मुझे सैमसंग नजर आ रहा है। नम्रता। नम्रता। हाँ। ओके नम्रता जी, ब्रॉड माइंडेड तो आप भी बहुत हो, है ना? और हाँ। ब्रेन आपका तेज ही रहा है, माइंड बड़ा शार्प रहा है आज तक। और आप मतलब कहीं ना कहीं इंटेलिजेंट बहुत हो, कहीं ना कहीं आप ही मुझे सेल्फ मेड दिख रहे हो, पेरेंटल सपोर्ट के साथ सेल्फ मेड। क्या करते हैं आप? हम्म। मैं अभी तो होम मेकर हूँ, बीच हम्म में मैं एनर्जी हीलिंग का कर रही थी, तो हम्म अभी तो थोड़ा गैप लिया है। हम्म। हाँ तो वैसे ना, लेकिन आपने जो किया अपने दम पे ही किया है, मतलब आपको ये नहीं कि किसी ने सिखाया कि तू ये कर ले, तेरे को किसी ने बताया, आपने अपने आप कुछ सोचा और आपने उसको इम्प्लीमेंट किया, राइट? अच्छा, हाँ। आप भी ट्रस्टवर्दी हो, आपको बहुत ट्रस्ट किया जा सकता है, आप किसी का ट्रस्ट नहीं तोड़ोगे, है ना? हाँ। और ऑब्जर्वर,
कहीं ना कहीं। एक मिनट, मैं जरा म्यूट कर दूं सबको। हाँ, आपकी अगर और मैं चीजें बताऊं तो आप बैलेंस पर्सनालिटी हो ना, तो मतलब कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी बहुत, और लग्जरीज में तो आप हो। लग्जरीज तो आपकी लाइफ में भी कम नहीं है, है ना? एक बार अपना अपना हाँ। नेक मुझे दिखाना, नेक। हाँ, क्योंकि इनकी नेक की मुझे लाइंस दिख रही हैं। आपकी लाइफ बहुत स्मूथ है। 60 तक तो बहुत स्मूथ है, और आपकी अगर मैं एज की बात करूं, जैसे को तो कोई पता है कितना मैं जीऊंगी, तो 90 साल तक जियोगी, मतलब अच्छे से 80 प्लस तक की पूरी लाइफ आपकी दिखाई दे रही है मुझे, कि लाइफ में कोई हर्डल्स नहीं, अच्छी खासी लॉन्ग लाइफ है मतलब। अच्छा। हाँ, हल्का सा साइड से दिखाएंगे जरा, ईयर्स। हाँ, आपके ईयर्स बताते हैं कि आप, एक मिनट फिर से दिखाना। हम्म, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स हैं आपकी, हम्म। है ना? लिसनिंग भी अच्छी है और स्पीकिंग भी अच्छी है। सुन भी पाते हो और अच्छे से बात भी करते हो। जब कोई आपसे बात करने आता होगा, तो आप बड़े पेशेंटली उसकी बात सुनोगे भी, उसको सलाह भी दोगे, और अच्छे से, यू आर अ वेरी गुड कम्युनिकेटर। हाँ, बातें करने में बहुत हम्म। अच्छे हैं, बहुत मजा आता है ना बातें करने में। हाँ मतलब थोड़ा कम बोलती हूँ। हाँ, पर लेकिन तो जिसके बहुत साथ अच्छा बॉन्ड बोलो। हो जाता है उसके साथ हाँ मजा आता है। हाँ। और आपको कहीं ना कहीं एक अपने सोशल इमेज को लेके काफी आप अवेयर हो। आप चाहते हो कि लोग आपको जाने, लोग आपको देखें, लोगों में कहीं मेरी कोई नेगेटिव इमेज ना हो। इमेज को लेके काफी कहते हैं ना, अलर्ट रहते हो आप, कि मेरे बारे में कुछ नेगेटिव नहीं बोलना चाहिए, कुछ अच्छा ही अच्छा बोलो भाई मेरे लिए। राइट? सोशल इमेज को लेके थोड़ा सा हाँ। अवेयरनेस होना बेसिकली, मेरा सोशल सर्कल यस। कैसा हो, मेरी सोशल इमेज कैसी हो, है ना? और हम्म। फिजिकल स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा नहीं लग रही है, थोड़ी सी। ओवरऑल वैसे फिर भी बैलेंस्ड ही है, इतनी भी नहीं कि बहुत डाउन हो, लेकिन फिजिकल स्ट्रेंथ थोड़ी सी कहीं ना कहीं उस पर ध्यान कम है। कि जैसे जिम विम तो नहीं जाते होगे आप, या जाते हो जिम वगैरह? जिम नहीं जाती, योगा वगैरह हाँ, करती योगा हूँ। वगैरह, जिम वगैरह होता है ना, जहाँ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होती है, भारी भारी बर्तन भी उठा लिए, ये वजन उठा लिया, इस टाइप के काम तो थोड़ा अवॉइड ही करते होंगे आप, हाँ, राइट? वो थोड़ा कम। है ना? सही है। थैंक यू, थैंक यू, चलो अच्छा लगा, सही थैंक यू लगा, सो मच। कुछ हुआ? सही लगा। सही लगा। चलिए, गुड। चलिए, काजल जी का हैंड रेज, अब काजल जी आपका करें। I just wanted to ask a question, ma'am. हाँ, बोलिए बोलिए। इसमें आप फ्यूचर ही बता सकते हो थोड़ा क्या सा मैम? फेस के पास है, कि मुझे समझ नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही है एक्चुअली। आप फ्यूचर भी बता सकते हो मैम? हाँ, जैसे अब जैसे वेल्थ का है, अब किसी का अपने बच्चे का ही देखा था वो, कि हाँ इसको फ्यूचर में कोई इसकी कमी नहीं होगी। अगर किसी को ओके। रिलेशनशिप इश्यूज दिख रहे हैं किसी चीज से, हम कह सकते हैं भाई आपको रिलेशनशिप इश्यूज रहेंगे, तो हम उसको गाइडेंस दे सकते हैं, पहले ही बता सकते हैं ये सब चीजें। थोड़ा सा जैसे मैंने कहा, अभी एज बताई, मैंने कहा कि आपकी एज कितनी तक हो सकती है, समझ गए? तो ओके। हर कुछ है, जैसे हमारे फोरहेड पे कुछ लाइंस होती हैं जो हमारे प्लैनेट्स को रिप्रेजेंट करती हैं। अब क्योंकि वो स्क्रीन पे देखना थोड़ा मुश्किल है, आप आमने सामने से लाइंस अच्छे से देख पाओगे। आजकल तो कैमरे पे भी कोई फोटो भेजता है ना, तो वो बहुत ओरिजिनल नहीं आती है, वो थोड़ी सी अपने आप सेल्फ एडिटेड होती है ना? तो वो थोड़ा सा, कुछ चीजें हैं जो हम सामने से देख के कर पाएंगे, बाकी नहीं तो बहुत मेन मेन चीजें तो हम देख लेते हैं। रेमेडीज भी होती है मैम? आप इसकी, रेमेडी भी हाँ, बता रेमेडीज सकते बेसिकली हैं? भाई क्रिस्टल्स वगैरह की ज्यादा रेमेडीज हैं, क्योंकि फेस को हम देखो चेंज तो कर नहीं सकते। ये कह देंगे हाँ हाँ। भाई प्लास्टिक सर्जरी करा लो। अगर किसी के अब जैसे किसी के, फॉर एग्जांपल एक क्लास में सबको बता रही हूँ, अगर किसी के दांत बहुत टेढ़े मेढ़े होते हैं, क्रुक्ड टीथ होते हैं, बच्चों के होते हैं थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन्स, तो उसकी लाइफ में भी बहुत अप्स एंड डाउन्स होंगे, उसकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल होगा। तो अब हम जब जब हम फेस रीडर हैं और हमें पता लग जाए, तो हमारे बच्चे के खुद के अगर होंगे, तो हम उसको ब्रेसेस लगवा के रेमेडी कर सकते हैं कि वो बच्चा लाइफ में स्ट्रगल ना फेस करे। समझ गए? तो ये इस टाइप की रेमेडीज जो की जा सकती है वो कर सकते हैं। अब हीरो हीरोइन है ना, वो तो अपनी रेमेडीज कर ही लेते हैं, आज ये कर लिया, आज वो कर लिया। राइट? फेस पे करा लो, रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी करा लो, कुछ भी करा लो फेस का, है ना? आईब्रोज किसी की चली गई हैं, तो आईब्रोज डिटर्मिनेशन दिखाती हैं, विल पावर दिखाती हैं, तो वो आपने, वो भी लोग आर्टिफिशियल लगवा लेते हैं, तो भाई आपका काम बन जाएगा। अब एक छोटा सा जैसे फीचर बताती हूँ, किसी के भी जिसके बाल वाइट होंगे ना, चाहे कम एज का पर्सन हो चाहे ज्यादा एज का हो, क्योंकि कोई ये सोच सकता है अरे बाल वाइट है मतलब बंदा बूढ़ा है। अब बूढ़ा है तो बॉडी में पेन होना,
या जॉइंट पेन होना है, नॉर्मल है। लेकिन जो कम एज के लोग हैं उनके भी जॉइंट पेन रहने लगेगा अगर वो उनके वाइट बाल हैं तो उसकी रेमेडी हो जाएगी, हेयर कलर लगा लो। एंड ओ। ट्रस्ट मी, ये मैंने खुद अपने ऊपर देखा। काजल जी आप भी अपने ऊपर देखना, जितने लोग यहाँ बैठे हैं वो कोर्स करें चाहे ना करें, कुछ चीजें सीख कर जाएं। देखिए एक एज के बाद सबके वाइट हेयर है, आजकल तो 30+ के लोगों के वाइट हेयर है ना। तो आप हेयर कलर जब नहीं लगाते होंगे ना, तब आपको लगता होगा हाँ बॉडी बड़ी फीवरिश फील हो रही है, पता नहीं यार आज तो काम ही नहीं हो रहा, हाथ पैरों में दर्द हो रहा है। और आप 2-4 दिन बाद जब आप कलर लगा लोगे, ब्यूटी पार्लर चले जाओगे, आपको फील होगा मैं तो ठीक हो गई। पहले मुझे रीजन नहीं ओ पता ऐसा। था। ये मैंने खुद जब मैंने भी जब नोटिस किया, मैंने कहा अरे हाँ यार ये तो बहुत सही है। क्योंकि कलर लगा लेती हूँ तो एकदम एक्टिव हो जाती हूँ, फिर से यंग जैसा फील करती हूँ, नहीं तो वही बुढ़ापा बुढ़ापा सा फीलिंग के बूढ़ों वाली आ जाती है। बाल वाइट मैम होते आप हैं, पैरों में एकदम भी दर्द ठीक हो रहा कह है। रहे हो रिया क्या कह इसमें। रही है? हाँ रिया। क्योंकि मेरे भी अर्ली एज में बाल वाइट हो गए थे, और जब कलर थे तब नहीं पेन होता था, और अब जब से वापस से कलर हटाया, वापस से नॉर्मल बाल हो गए, मेरे को जॉइंट पेन फील होने लग गया। हाँ मैं कलर कराऊंगी अब। हाँ कलर कराना पड़ेगा आपको। तो ये कुछ रेमेडीज हैं जहाँ की जा सकती हैं। अब मैं एक एग्जांपल बताती हूँ। सपोज कोई फीचर नोज बता रही है, अगर नोज पे कोई बॉयल हो गया, पिंपल हो गया, तो आपको उससे रिलेटेड प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। ये चीजें भी इस कोर्स में आपको बताएंगे कि अगर बॉडी के किसी पोर्शन पे अगर पिंपल हो जाता है, बॉयल हो जाता है, दाना हो जाता है, या जल गया, कोई स्कार पड़ गया, तो वो आपको कैसे इम्पेक्ट करेगा, वो चीज भी इसके अंदर है। तो वो उससे भी आपको पता चलेगा। आप कहोगे कि ये चीज आजकल नहीं हो रही ना, तो वो कहेगा हाँ। आंखों में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप बता दोगे अब आपको आजकल ऐसा लग रहा होगा ना, कहेगा हाँ। क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपने सूर्य को ग्रहण लगा दिया, जो उसको पॉजिटिविटी देनी थी वो अब नेगेटिव हो रहा है। समझ गए? तो बहुत इंटरेस्टिंग कोर्स होने वाला है काजल जी, यू विल नॉट रिग्रेट डूइंग दिस कोर्स, आई एम टेलिंग यू। काजल जी, पिंकी जी, जो एडमिशन ले चुके हैं, सेजल जी। हाँ मैम, महक, आई एम महक। मैम, मैंने अभी 2 मिनट पहले ही ज्वाइन किया जस्ट सुनने के लिए इस क्लास के बारे में। तो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग टू हेयर कि आप जो जो बता रहे थे। तो मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे बारे में कितना एक्यूरेट, अगर आप कर सकते हो तो हाँ बता बिल्कुल, सकते हो। व्हाई नॉट तो महक जी, मैं तो करने ही आई हूँ। क्या था कि लोगों को पता चले, क्योंकि लोगों को कई बार ट्रस्ट ही नहीं होता, कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे किसी का फेस देख के बता सकते हैं। महक जी एक बात बताइए, थोड़ी ईगो तो रखते हो आप? ईगो रहती है हाँ, चाहे उस पर नुकसान अपना ही हो जाए, लेकिन ईगोइस्ट तो आप हो। कहीं ना कहीं आपको लगता होगा मेरी बात सुनी जाए, मेरी बात मानी जाए, रहता है। बी ऑनेस्ट, कोई बात नहीं, दैट इज नॉट अ रॉन्ग थिंग। ठीक है, किसी किसी का अपना नेचर है ये तो, है ना। मैं भी राइट। कहीं ना कहीं ईगो इशू आपके दिखाई दे रहे हैं मुझे। और अगर मैं बोलूं, जरा अच्छे से देख लूं, जरा ऑब्जर्व कर लूं, माइंड आपका बहुत शार्प है। और कहीं ना कहीं आप भी मुझे सेल्फ मेड ही नजर आ रहे हो, कि आपने अपने दम पे काफी कुछ हासिल किया है ना। और पेरेंटल सपोर्ट आपको मिलता है, राइट, यस। है ना। और हाँ विधि जी आपको भी लेंगे, डोंट वरी। और मैं जरा और कुछ चीजें ऑब्जर्व कर लूं। हम्म आपकी ना, अगर मैं बोलूँ तो आप ऑब्जर्वेंट बहुत हो, आपकी आईज ये बता रही है कि आप किसी के साथ जुड़ते हो तो दिल से जुड़ जाते हो। और दिल से ना आप एकदम बच्चों की तरह हो, जैसे इनोसेंट। आप में ईगो भले ही हो, लेकिन आप दिल से किसी का बुरा ना तो चाहोगे ना करोगे। आपकी आंखें ही बता रही हैं कि आप डीपली कनेक्ट हो जाते हो किसी के साथ, और बहुत ही ऑब्जर्वेंट हैं आप। और कहते हैं ना एम्पैथेटिक नेचर, और डीप ऑब्जर्वर जिसे कहते हैं, कि हाँ मैं कोई चीज में घुसूंगी तो अच्छे से घुस के सीखूंगी, उस तरीके से शायद मुझे लगता है कि आप रहते होंगे। इज इट राइट? वेरी ट्रू। हाँ ठीक है। और अब जरा ईयर्स दिखाना अपने, थोड़ा साइड पोज दिखाओ। हम्म ओके। हाँ ठीक है, तो कान से अगर मैं देख रही हूँ तो आपका भी वही है, कम्युनिकेशन तो अच्छा है ही आपका, आपके स्पीकिंग स्किल्स भी अच्छे हैं। और इसे मैंने बोला दिल से ऑनेस्ट आप हो। और साथ ही साथ एनर्जी भी पूरी है आपके अंदर, एनर्जेटिक बहुत हो। एंड किसी के बारे में, मतलब जैसे कहते हैं ना, आपको गॉसिप करना इतना पसंद नहीं है। गॉसिप तो नहीं नहीं, करते होंगे आप, नहीं ना? कभी नहीं। ठीक हेड है। गॉसिप। हाँ गॉसिप करना पसंद नहीं है आपको। और अगर मैं देखूँ तो आपका देखो करियर,
मुझे आपका अच्छा करियर दिखाई देता है। आपको इसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपका अभी तक करियर नहीं बना है तो आगे जाके जरूर बनेगा। मे यू हैव ए लार्ज करियर, जिसे कहे ना कि एक अच्छे लंबे टाइम तक चलेगा भी, और आप उसमें जाने भी जाओगे, जो भी आप करियर बनाना चाहते हो उसमें। ठीक है। तो काफी सारी चीजें तो फेस से पता चल गई हैं, बाकी तो और डीप एनालिसिस पे जाएंगे तो एक एक चीज देखेंगे। नेक दिखा दीजिए अपना नेक। नेक में भी हाँ आपकी एज भी अच्छी खासी है। मतलब अगर मैं बोलूँ तो कहीं ना कहीं 65+। हाँ इतनी ठीक फाइव है, प्लस ज्यादा। चलिए, हाँ वही तो, बहुत लंबी तो नहीं चल रही। अगर कोई मुझे बोल दे कि, क्योंकि ना जैसे ना ना तो बहुत ज्यादा, मुझे तो 90 डर लगता है तो कि लाइफ बड़ी होनी चाहिए, लंबी हो ना हो। मैं तो खुद यही कहती हूँ। लाइफ अच्छी होनी चाहिए हाँ चाहे जितनी। अच्छी हो, है ना, हेल्दी लाइफ होनी चाहिए, हेल्थ अच्छी करेक्ट। रहनी चाहिए। करेक्ट। चलिए अब किसको ले लें। थैंक यू सो मच भी। वेलकम। ठीक है, माइंड मेकअप करो महक जी, कर लो ये कोर्स। आपको पता है रिपीट बार बार फ्री है, बार बार ज्वाइन करके 3 बार हाँ। मैंने इतने टाइम से आपने इतने सारे वेबिनार रखे पर मैं आई नहीं पाई थी, ये मुझे काफी लगा तो मैंने एकदम से पता नहीं माइंड किया, एंजल्स ने चाहा कि मैं एकदम से आऊं और ऑन करूं। तो आई एम मेकिंग माई माइंड, आई विल डेफिनेटली हाँ टॉक टू यू, आई विल कॉल हाँ, यू। वही कह रही हूँ, सिर्फ 7777 का कोर्स है। और 2100 से भी बुक कर सकते हैं। जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं वो जानते हैं कि वो इंस्टॉलमेंट्स में पे कर सकते हैं। पॉकेट फ्रेंडली कोर्सेज और लाइफ टाइम वारंटी के साथ, और कहीं नहीं मिलेंगे। एक बार में नहीं आएगा, दूसरी बार में तो आएगा ही आएगा। मतलब आपको कहीं बैठ के अगर आप लर्निंग नहीं कर पाए, रीडिंग नहीं कर पाए, वैसे तो कर ही लेंगे, क्लास में ही हम प्रैक्टिकल सेशंस रखने वाले हैं, जहाँ मैंने सपोज एक फीचर पढ़ाया तो बाकी स्टूडेंट्स खुद अपने आप आपस में एनालिसिस करेंगे एक दूसरे का। तो वहीं समझ लो प्रैक्टिस हो जाएगी, वहीं लर्न हो जाएगा। तो और क्या चाहिए। 10 डेज का कोर्स है, डिटेल्ड कोर्स है, कुछ मिस नहीं होगा। आप कहोगे जितना सोचा था उससे भी ज्यादा है इस कोर्स के अंदर। तो विधि जी ने पहले हाँ मैं, हम भी, हाँ जी, आप इतना इतना ही अच्छे से एनालाइज कर पाएंगे चीजों को। हाँ, क्योंकि आपके साथ देखो इतने लोग जुड़ते हैं, नोन अननोन। नोन लोगों को जानने में भी हमें इतना टाइम लग जाता है। तो अगर अननोन पर्सन को देख के अगर आप कुछ बता पाए, तो वैसे भी आप ये सोचिए आपके पास कोई टैरो रीडिंग कराने आया और आपने दो चीज उसकी फेस देख के ही बता दी, तो वो तो वैसे कहेगा मैम भाई आपको कैसे पता, आप तो भाई महान हो। मेरे पास आ चुके हैं दो तीन लोग, आप फेस रीडिंग नहीं करते, आप फेस देख के बता दो हमारा थोड़ा सा। हाँ, मुझे भी ऐसे कहते हैं, लोग। बहुत क्वेश्चन सुनने को मिलता था, अरे टैरो रीडर हो, एस्ट्रोलॉजर है, बताओ कुछ मेरे बारे में। मैं कहती थी ऐसे कैसे बताऊं, मेरे टैरो कार्ड्स होते हैं तो मैं उससे बताती हूँ, उससे मैं प्रिडिक्ट करती हाँ, हूँ। फेस देख के कैसे बताऊं। फिर जब मुझे हुआ तो मुझे क्लिक किया, मैंने कहा फेस रीडिंग करो लोगों की। तो दो चार चीजें भी बताओगे लोग इंप्रेस हो जाएंगे। मैं जब किसी को डेट ऑफ बर्थ से न्यूमरोलॉजिकली बताना शुरू करती थी तभी तो लोग उसी से है ना हो हो जाता जाते हैं ना। जिन जिन ने करा वो जानते हैं कि चार चीजें बताओ आप कैरेक्टरिस्टिक, बंदे को मैच करेंगे, वो इंप्रेस भी होगा और आपके पास आएगा भी जरूर। वो कहेगा अगर न्यूमरो इतनी चीजें तो ऐसे ही बता दी इन्होंने, जब टैरो लेके बैठेंगी तो पता नहीं कितना बताएंगी। राइट। है। तो इसीलिए ना right। ये भी चीज ऐसी है कि आप अपने और 4 पॉइंट्स ऐड ऑन कर सकते हो। आप तो जी बड़े ऑब्जर्वेंट हो, आप तो ये हो, आप तो वो हो। आपको अपनी तो देखिए एक फेस रीडिंग का बेनिफिट क्या होगा। सपोज मेरा बच्चा है, मुझे इसके फेस से पता चल रहा है इसके अंदर ये पॉजिटिव पॉइंट्स है, ये इसके नेगेटिव पॉइंट्स हैं। तो मैं रेमेडी के तौर पे उसको अपने पॉजिटिव पॉइंट्स पे ध्यान देने की बोलूंगी। वही रेमेडीज हो जाएंगी। कि भाई यू आर अ गुड ऑब्जर्वर सपोज, तो आप जो भी काम करो ऐसी फील्ड में घुस जाओ जहाँ पे ऑब्जर्वेशन की जरूरत है। इफ यू हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, यूज दैट स्किल। है ना, तो अपने पॉजिटिव चीजों को और निकालना, निखारना, और अपनी नेगेटिव चीजों को दबाना। उसी में देखिए बंदे की पर्सनैलिटी निकल कर आ जाएगी और वो सक्सेसफुल हो जाएगा। बाकी टैरो भी है हमारे पास न्यूमरो भी और एंजल भी है। तो सभी कुछ एक मैम कंप्लीट पैकेज बन जाओ। आपने एक चीज बोली थी मॉर्निंग में या कल कि जो जिनके हेयर ब्राउन होते हैं उसका भी कोई रीजन होता है, या उसका भी कोई करेक्टरिस्टिक होता है, ऐसा कुछ भी सबका होता होता है, हर कलर का करेक्टरिस्टिक होता है। अगर किसी का रेड कलर के हेयर करा लिया है, आजकल रेड कलर का बड़ा फैशन चला बीच में गर्ल्स का, तो ये समझ लो रेड कलर अग्रेशन लेकर आएगा। मार्स का कलर है, तो रेड कलर आपने करा लिया तो आप बात बात पे लड़ोगे। तो अगर किसी रेड कराया और वो लड़ने लग जाए उसके बाद, तो समझ जाइए कि रेड कलर की वजह से भी उसको आप रेमेडी दे दीजिए कि बेटा अपने कलर जरा ब्राउन कर लो या ब्लैक कर लो। ब्लॉन्ड किसी ने कर लिया, जो बहुत गोल्डन वाले ब्लॉन्ड कर लेते हैं ना, तो वो लोग बड़े चालाक होते हैं। उनके अंदर वो चालाकी आनी शुरू हो जाएगी। अगर हम नॉर्मल पर्सन अपने बिल्कुल लाइट वाले ब्लॉन्ड करा के आ जाएगा ना, तो बहुत चालाक हो जाएगा, क्लेवरनेस आ जाएगी उसके अंदर। तो वो चीज आप, किसी को अवॉइड करना होता है, किसी को हमें क्लेवर बनाना होता है। कुछ बच्चे बहुत भोले होते हैं, ठीक है भैया तू बहुत भोली है, तू थोड़ा सा ना अपना बालों का कलर चेंज कर, तुझे कुछ किक मिलेगी, ब्लॉन्ड करा ले।
बिल्कुल और जो लाइट वाला ब्राउन ब्लॉन्ड कलर, ना करें, थोड़ा सा ब्राउन करा ले, मतलब थोड़ा सा डार्कनेस पे, क्योंकि जितना लाइट होता जाएगा कलर, ज्यादा शार्पनेस और ज्यादा वो शातिरपना थोड़ा सा वो लेकर आता है। तो पहले आपको याद है कि फॉरेनर्स को हम यही कहते थे ना, फॉरेनर्स तो बड़ी, इनके अंदर इमोशन तो होते ही नहीं, चालाक होते हैं बहुत, क्योंकि बिल्कुल ब्लॉन्ड होते थे ना। कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा होता है। हमारी स्माइल भी बताती है हमारे मन का हाल, कि ये बंदा फेक है या ये बंदा रियल है, इस पे ट्रस्ट करो या ना करो। और कितने लोग हैं हमको हंस हंस के ही पागल बना के चले जाते हैं, और हम पागल बन भी जाते हैं। आजकल जितने भी फ्रॉड हो रहे हैं वो हम लोगों की स्माइल पे ही तो मर जाते हैं, और बाद में पता चलता है भाई मेरे को वो रेड फ्लैग पता क्यों नहीं चला। फेस रीडिंग से हम, कोई आपके पास आएगा ना सामान बेचने, आपको पता लग जाएगा भैया ये बैंक वाला आया है, मेरे को फंसाने आया है, ये इसको भगा दे बाहर से ही, इसकी बातों में फेकनेस है, आपको फेस से पता चलेगा। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। और आजकल के ज़माने में तो ये बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि हम बहुत सारे लोगों के कांटेक्ट में आ रहे हैं, और अगर आपके रिश्तेदार भी है तो आप उनको भी जज कर पाओगे कि हाँ ये पर्सन दिल का कैसा है, इसके साथ मैं किस लेवल तक शेयर करूं। कितने लोग हैं जो अननेसेसरी के आपसे जुड़ते हैं और आपको नजर दोष दे के चले जाते हैं, जेलस करके चले जाते हैं, तो आपको उसकी आंखें बता देंगी कि ये पर्सन जेलस नेचर का है, या फिर ये पर्सन शाय नेचर का है, या ये पर्सन एक्सट्रोवर्ट है, इंट्रोवर्ट है, एवरीथिंग। हाँ, मीनाक्षी जी का देख लेते हैं। मीनाक्षी जी बार बार मैसेज कर रही हैं, चलो मीनाक्षी जी को जरा स्पॉटलाइट करते हैं। ठीक है, ओके मीनाक्षी जी, मेरे को लगता है क्लास में आज सारे लोग इंटेलिजेंट ही आए हैं, बहुत अच्छे, दिमाग जिनका बड़ा तेज है वो है। वाओ, वंडरफुल। तो मीनाक्षी जी के फोरहेड से मुझे पता चल रहा है कि माइंड बहुत शार्प है इनका, और इंटेलिजेंट बहुत रही हैं, और अपने आसपास के लोगों में कहीं ना कहीं थोड़ा सा उनसे ज्यादा इनको आता है। और आईज इनकी बता रही हैं कि शी इज अ कीन ऑब्जर्वर, हर चीज को डीपली ऑब्जर्व करती हैं। यस मैम। यस। यस अब यस एक राइट। चीज अगर मैं देखूं, अब थोड़ा साइड हो ना, साइड पोज दिखाइए जरा अपना। लाइट चालू कर। साइड पोज एक बार फिर से दिखाना मीनाक्षी जी, मैं देखा नहीं, आपके ईयर्स देखना चाहती हूँ मैं। आप भी, मुझे लगता है कि पेरेंट्स के सपोर्ट से सेल्फ मेड हैं आप, और उसके अंदर भी अगर मैं देखूं तो आपको अपने फादर का सपोर्ट कंपैरेटिवली ज्यादा मिला है मदर के मुकाबले। वैसे तो दोनों ने ही सपोर्ट हाँ किया होगा, मैम। पर फादर ने शायद आपको ज्यादा हाँ सपोर्ट किया है मीनाक्षी जी, ज्यादा बताइए सपोर्ट। यस या नो। हाँ मैम, यस बिल्कुल, फादर का सपोर्ट ज्यादा है। फादर का सपोर्ट ज्यादा है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, मुझे फादर का सपोर्ट ज्यादा रहता है। हाँ, ठीक है हम्म। ठीक है। मैम कुछ नेगेटिव है तो वो भी बता दो, वो चलेगा। एक्चुअली मुझे पता होना चाहिए कि नेगेटिव क्या है, क्योंकि हमें ना हमारे पॉजिटिव तो पता चल जाते हैं, बट नेगेटिविटी हमारे साथ नेगेटिव क्या है वो हम लोग नहीं जान पाते। नहीं, तो नेगेटिव तो मुझे आपको अगर इनका कुछ फेज के ऐसा कुछ नहीं लग रहा है नेगेटिव तो। थोड़ा ओके। सा अगर मैं बोलूं तो चिन की शेप से भी कोई नेगेटिव कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीजें मन में रख लेती होंगी तो किसी को माफ नहीं कर पाती होंगी, हाँ नहीं करती हूँ, है एक्चुअली है, है ना। नहीं कर तो मन में पाती। आ गई तो आ राइट गई, राइट, अब नहीं कर वो पाती। कहीं ना कहीं कहते हैं हाँ ना, जल्दी से भूलेंगे नहीं उस चीज को, इग्नोर नहीं कर पाएंगे। हाँ, नहीं नहीं, वो सही ऐसा है, ही है। नहीं भूल पाती। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है, और ऐसा है भी, सही है। ठीक है ना। है मैम, ऐसा ही है। है ना, तो सही है ना, तो आपको समझ में आ रहा है तो मैम अच्छा है। फेस से कुछ करियर का लग रहा है कि लाइक फेस से करियर के बारे में हम लोग जान पाए। करियर इनका अच्छा रहेगा, ये जो भी करेंगे करियर अच्छा भी एक्चुअली अभी रहेगा। ना मैं ऑकल्ट सी में हूँ, ऑकल्ट में ही हूँ, लाइक जैसे कि टैरो, न्यूमरोलॉजी, यही सारा कर रही हूँ, ऑकल्ट की फील्ड में ही हूँ, मतलब कि मैं कर रही हूँ, लेकिन अभी तक वो सक्सेस या ऐसा कुछ नहीं है। काम कर रही हूँ, सीख भी रही हूँ, तो वो सब है। तो इसमें करियर होगा ऐसा है, फेस से अगर हम लोग देखें तो। आपका जब भी करियर होगा ना काफी अच्छा होगा, ग्रोइंग करियर है आपका। और ओके। आपकी आईज भी जो बता रही हैं वो यही कि आप बहुत एम्पैथेटिक हो, दूसरों की केयर करके चलने वाले हो आप, और आप हर चीज को बहुत एनर्जी के साथ करते हो, पैशन के साथ करते हो। हाँ, बिल्कुल। नेगेटिव कुछ भी नहीं है आपके फेस में, है ना। कहीं ना कहीं आईज आपकी बहुत ओके। खूबसूरत है, जरा आईज को थोड़ा सा, हाँ, आईज आपकी बहुत खूबसूरत है, तो वो कहीं आपकी आईज ही बता रही है कि आप लोगों को लेके बड़े पैशनेट हो। और हाँ, ओके। आपका भी यही है कि आपको छोटा काम नहीं करना, आपको बहुत बढ़िया बड़ा काम करना है।
कहीं ना कहीं बिग ओके ओके पिक्चर की राइट। तरफ है, कहीं ना कहीं फोकस हिल जाता है, फोकस होते होते एक आप मतलब फोकस तो आप हो, हाँ लेकिन आपको कोई बात करेगा ना तो आपका ध्यान हाँ। कहीं और चला जाएगा, आप उसके बिगर पिक्चर की तरफ देखना शुरू कर दोगे एक्चुअली। एक्चुअली ना वो कंसिस्टेंसी नहीं बन पाती है कि वो मैं कर पाऊँ, लाइक कंसिस्टेंसी थोड़ी हट जाती है, कुछ दिन किया थोड़ा सा फिर ब्रेक लग जाता है, तो हाँ इस तरह से वो थोड़ा फोकस डिस्टर्ब हाँ हो रहा है, तो वो चीज हाँ ये हाँ, है। क्योंकि फोकस हट जाता बिल्कुल। है और ना फिर बिगर पिक्चर की तरफ आपका ज्यादा ध्यान रहता है कि इसको मैं और हाँ। बड़ा, जैसे कोई छोटा छोटा काम नहीं करना, आपको आपको बड़ा काम करना है, कोई आपको हम्म, एडवाइस कर रहा है, आप कहोगे, हम्म, आपके सपने सपने में पहुंच जाओगे कि इसको मैं और कैसे एक्सपैंड कर सकती हूँ, और बड़ा कैसे कर सकती हूँ, दिमाग में वो हम्म। चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना? ओके ओके मैम, सपनों तक पहुंचने का चांस है, सपना आप तो भी बिल्कुल बता दो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और कहीं ना कहीं सबमिसिव बिहेवियर रहता है, आप बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग तो मुझे नहीं लग रहे हो, आप ओके। एडजस्ट हो जाते हो सराउंडिंग्स के साथ, ऐसा नहीं कि लड़ोगे झगड़ोगे। हाँ नहीं, वैसे नहीं, थोड़ा बहुत होता है तो वो नॉर्मल, ऐसा कुछ वो नहीं, डोमिनेटिंग वाला उतना भी नहीं, थोड़ा हाँ बहुत होता होगा। थोड़ा बहुत वो है, ज्यादा क्योंकि नहीं। ईगो तो है ना आपके अंदर, हाँ वो आपके नोज से पता हाँ, चल रहा है, ईगो है। ईगो तो है, लेकिन चलाते ज्यादा नहीं हो, फिर भी हम्म, शांत हो जाते हो। हाँ मतलब ईगो है थोड़ी सी, वो बात सही हाँ, है, थोड़ा है। है ना? राइट। अरे, ठीक है ना? यस यस। चलिए, नाइस। बिल्कुल है। गुड ओके इवनिंग थैंक यू मैम, थैंक हाँ यू। चलो। मैम। आपने भी वेलकम। मुझे अनम्यूट किया था, मेरा भी नाम मीनाक्षी ही है। हाँ हाँ, दोनों का मीनाक्षी था ना, मैं पहले आपका ही बता रही थी, फिर ये मीनाक्षी जी आ यस। गई, तो मैंने क्योंकि मैच भी करे, क्योंकि काफी सारे फीचर सेम होते हैं, अगर मैं बिग आईज का बता रही हूँ तो वो सबका सेम है, लेकिन मीनाक्षी जी का जैसे आईज की वजह से मैंने कहा था कीन ऑब्जर्वर है, ये हर चीज को बहुत बारीकी से देखती हैं, सीखती हैं। ठीक है ना? और ये वाली मीनाक्षी जी जो हैं, जिनकी बिग आईज हैं, ये पिक्चर को कब लार्ज वर्जन देखेंगी, इनको छोटा मोटा नहीं चाहिए, इनको बताने लगोगे तो पूरा सपनों में खो जाएंगी, अरे हाँ इसको और बड़ा ऐसे करूंगी, ये तो तुम ये तो मुझे मुझे इतना भी बता रहे हो, मैं इसको इतना बड़ा लेके जाऊंगी, और आप हर चीज को ध्यान से भी सुनोगे, फोकस ही बहुत अच्छा रहेगा, फोकस से हटना आपको पसंद नहीं है, ये MI वाली मीनाक्षी जी और आप वो ये MEE वाली मीनाक्षी जी, है ना? तो ये चलिए, वाली मेरे लिए बताया मैम। अब मैं आपके लिए बता रही थी कि आप बहुत फोकस्ड हो, और आप क्योंकि वो फिर आई ना मीनाक्षी जी, तो उनके फीचर्स आईज में डिफरेंट है, लेकिन बाकी चीजों में सेम है, आप दोनों के काफी फीचर्स मिल रहे थे, माइंड बहुत शार्प है कहीं ना कहीं, और अगर देखें तो आप बैलेंस्ड पर्सनालिटी हो, मतलब ऐसा नहीं है, आप में फिजिकल स्ट्रेंथ भी ठीक है, सोशली भी आप एक्टिव हो, बैलेंस्ड है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा सोशल इमेज को लेके टेंशन रखते हो, जैसे होता ना कुछ हीरो हीरोइन होता है, भाई मेरी सोशल इमेज नहीं बिगड़नी चाहिए, मैं पब्लिक में निकलूं तो ऐसा स्मार्ट ही दिखना चाहिए, ऐसा नहीं है, मतलब आप नॉर्मल हो, एक बैलेंस्ड पर्सनालिटी आपकी मुझे दिख रही है आपकी, कुछ भी ऐसा यस नहीं यस। है कि जो कहीं गड़बड़ लगे। साइड से ईयर्स दिखाइए अपने, हाँ वही, आपको भी लंबी बातें तो सुनना पसंद नहीं है, आप भी कहोगे भैया टू दी पॉइंट बात कर ले, शॉर्ट में समझा दे, ज्यादा देर नहीं सुन सकती मैं, है ना? तो फिर भी घर वालों की सुनती हूँ मैम। वो तो सुनना ही पड़ता है, वो तो थोड़ा बहुत तो सुनेंगे, कान दिए हैं भगवान ने तो सुनने के लिए ही दिए हैं, लेकिन लंबी लंबी बातें नहीं सुन पाएंगे आप, ये यस कहीं ना यस कहीं मैम। दिखता है। ठीक है, अब अगर हम देखें तो और आप स्ट्रेट फॉरवर्ड भी हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो आप, बहुत ज्यादा तो नहीं मैम, लेकिन हाँ। हाँ, और जो मन में आता है बोल देते हो, आप आउटस्पोकन हो, मन के मन में रखने वालों यस। में से नहीं हो, ठीक है? और सबकी रिस्क टेकर भी हो आप, रिस्क ले लेते हो आप यस भी, है ना? यस मैम। और भगवान के जैसे पैसा भी ठीक ठाक है, पैसा अच्छा है, यस राइट? यस। मनी फाइनेंशियल इश्यूज नहीं है आपको, ये नो मैंने इनके मैम। टीथ देखकर बताया। ओके। यस मैम, काफी लोग हैं, ये वाली चीज बचपन से मैंने सुना है। है ना? तो देखा, एक एक, की एक चीज। प्रॉब्लम हाँ, आती है कि हाँ कि चीजें रुक गई हो कहीं ना कहीं से, मेरे वो काम पूरा हो जाता है। है ना, हो जाता है ना, पैसे नहीं रुकते, पैसा है आपके पास, ठीक ठाक। चलिए, सेटिस्फेक्शन हुआ रीडिंग से, सही लगा, मैच कर रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। मैम कैरियर का भी थोड़ा बता दो। करियर ऐसे नहीं पता चलेगा, बस ये है कि ऐसे कोई भी करियर ऐसा, मतलब फेस हम करियर नहीं प्रिडिक्ट कर सकते, वो फिर हम टैरो से बताते हैं, तभी मैं कहती हूँ ना कि ओके। कंप्लीट पैकेज बन जाओ, जो फेस देख के भी बता सको, न्यूमरोलॉजी से हम करियर बता सकते हैं, आपके डेट ऑफ बर्थ से हम बता पाएंगे आपका करियर, ठीक है? और कुछ आपकी पॉजिटिव चीज़ों को हम बोलेंगे कि भाई आप ये चीज़ें व्हाट टू डू और व्हाट नॉट टू डू, तो जो भी नेगेटिव चीज़ें हमने आपको बता दी सपोज फीचर्स के हिसाब से, तो आप उसको हाइड कर सकते हो बेसिकली,
आपको पता चल जाएंगी ना। सेल्फ रियलाइजेशन जब हो जाएगी किसी को कि हाँ भैया मेरे अंदर ईगो बहुत है, तो भैया ये नुकसान कर सकती है कहीं ना कहीं। तो आपको पता है कि नेचर तो आप नहीं चेंज कर पाओगे क्योंकि फेशियल फीचर्स चेंज नहीं कर सकते हम, लेकिन कहीं ना कहीं कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल तो देखो सबको आता है ना, राइट। यस। चलिए विधि जी आप बताइए, अब विधि जी को ले लेते हैं, इनका हैंड रेज है। हाँ, ओके। थैंक यू मैम। हाँ हेलो। वेलकम जी विधि जी, वेरी लग्जूरियस लाइफ, हाँ। ऐसा वैसा तो अच्छा एंजॉय कर रखा है, पैसे की कमी नहीं है। ये मैंने इनकी चिन्ह देखकर बताया। जो लोग बैठे सोच रहे हो मैंने अच्छा। कैसे बताया, है ना। तो इनकी चिन्ह बता रही है कि पैसा बहुत एंजॉय किया, लग्जूरियस लाइफ है, काफी अच्छी। मतलब कहते हैं ना कि सेठानी टाइप तो ये अच्छी लाइफ इनकी है, पैसे को लेकर काफी अच्छा है। और अगर बोलूं तो सबमिसिव टाइप के हैं, बहुत डोमिनेट, थोड़ा सा ईगो है लेकिन डोमिनेट कर नहीं पाते हैं। सबमिसिव टाइप के हैं, सरेंडर कर देते हैं, अडेप्ट कर लेते हैं। ईगो आती भी होगी ना तो मन में रखेंगे भी, थोड़ा सा एटीट्यूड में भी नजर आएगा। लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी है फीचर जो उसको दबा भी रहे हैं कि हाँ भाई ठीक है कोई बात नहीं, ईगो है लेकिन इसको प्रेस्टीज इशू मत बनाओ, ऐसा है। हम्म, है। हम्म, थोड़ा। थोड़ा है। लेकिन ज्यादातर आपकी हम्म। कोशिश, जो मैं इनकी नोज को देख के बता रही हूँ कि हाँ थोड़ी डोमिनेट तो ये करना चाहती हैं, करना चाहते सही हो। है। थोड़ा सा कहते हैं ना, नाक ऊंची है कहीं ना कहीं। कहते ना ऊंचे घराने के लोग होते हैं, तो जैसे उस तरीके के कि भैया ये एटीट्यूड तो मेरे अंदर है, थोड़ा सा है एटीट्यूड। मगर इतना ज्यादा भी नहीं, थोड़ा कहीं कहीं पे। हाँ हो जाता है यहाँ ना। पे वही रखो। मैं कह रही हूँ, पूरा नहीं होता क्योंकि आपके टीथ आपको सबमिसिव बना रहे हैं, आपकी नोज आपको डोमिनेटिंग बना रही है, तो दोनों कहीं ना कहीं बैलेंस हो जाते हैं। अगर उस वे में कहूँ तो जो आप कह रहे हो ना कि है लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं है, वो ज्यादा इसलिए नहीं क्योंकि आपके नहीं है। टीथ उसको रोक रहे हैं। अगर ये टीथ भी आपके दो बड़े हो जाते हैं ना तो आप बहुत डोमिनेटिंग हो जाते हैं, ईगो बहुत हो जाता अच्छा। है। हाँ तो बहुत सारी चीजें हैं, ओपन माइंडेड हो, ब्रॉड माइंडेड हो, राइट। एंड राइट। अगर देखा जाए तो पेरेंट्स से तो बहुत सपोर्ट मिला है आपको। सही है। मिला है ना। दादी हाँ ग्रैंड हाँ। पेरेंट्स से भी मिला है। ग्रैंड पेरेंट्स में छोटी थी तब चले गए तब थे। से नहीं है तो फिर पेरेंट्स का ही ज्यादा रहा है ना। पेरेंट्स पेरेंट्स है, सिबलिंग्स। हाँ पेरेंटल साइड से बेसिकली तो लाइफ हाँ अब हाँ अच्छी सही। ही दिख रही है। एंड थोड़ा ईयर्स दिखाइए अपने साइड से। वही रिस्क तो ले लेते हो आप भी, पैसा वैसा कहीं भी डाल देते हो, लॉसेस भी कर लेते हो क्या, हाँ वही। है ना। सच बता यार खुद। अब देखिए अब हमें पता चल गया रिस्क लेगा बंदा, हम पहले ही बता देंगे बेटा तेरी किस्मत में रिस्क भी है लॉस भी है, तो वो पहले ही समझ जाएगा मेरे को शेयर मार्केट में तो पैसा सोच समझ के डालना है या नहीं डालना है। ठीक है ना। तो बिल्कुल यार। ठीक लगा विधि जी, मैच हुआ, हाँ राइट। हाँ, मैच हुआ मैं। चलिए अभी ठीक है। थोड़ा हाँ फ्यूचर बताइए के बोलिए। बारे में बता। हम्म। करियर लाइन के बारे करियर में वाइज कुछ करियर रिलेशन। आपका अच्छा दिख रहा है, आपका करियर बिग दिख रहा है और काफी आप मच्योर भी हो, आपका मच्योर पर्सनैलिटी मुझे दिखाई दे रही है, डीप थिंकर भी हो आप। और आपका करियर बहुत अच्छा है, मतलब अगर आप बनाते हो, आप क्या करते हो विधि जी। अभी तो मैं होम मेकर हूँ, पहले मैं जॉब करती थी। हम्म। फिर मेरे सन के बोर्न होने के बाद नहीं, जॉब नहीं करती हूँ मैं, अभी होम मेकर ही हूँ। हम्म। मेन साइड में। आप देखो जो भी आप करोगे ना आपका कैरेक्टर बहुत स्ट्रांग है, स्ट्रांग कैरेक्टर के हो आप। और आप एक्सप्रेसिव भी हो, आप अपने आप को एक्सप्रेस अच्छे से कर पाते हो ना, हाँ। है ना। अपने मन में जो है वो बता पाते हो, लोग समझ पाते हैं आपकी कही हुई बातों को, तो एक्सप्रेसिव आप हो। आपका नेचर और सक्सेसफुल भी, सक्सेस भी दिख रही है आपके फेस पे, तो अगर आपने थोड़ा ब्रेक लिया भी है तो अगर आप कल को फिर से आप करियर अपना स्टार्ट भी करते हो तो वो आप सक्सेस पे ही रहोगे। मोर वो मेरा ये मानना है, हम होम मेकर को पता नहीं क्यों ऐसे ट्रीट करते हैं कि वो करियर करियर नहीं होता। होम मेकर भी बहुत अच्छी होम मेकर्स होती है ना, तो अगर आप होम मेकर भी हो तो आप बहुत अच्छे होम मेकर हो। सक्सेस दिखा रहा है, इमोशनल हो आप, और कम्युनिकेशन स्किल्स आपके अच्छे होने चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है। क्या ठीक आ रहा है, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं, लोगों को बातों से इंप्रेस कर पाते हो आप। वही एक्सप्रेसिव हाँ हो तो बोल तो पाते ही हो, है ना, बोलते तो हो अपने आप, जो मन में आता है बोलते भी हो और वो अच्छे आपको
सबसे बात कर पाते हो आप, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। ये चीजें जो मुझे अभी एकदम से देख के लगी है, बाकी तो वही कहना, जब प्रॉपर हम प्रोफेशनल फेस रीडिंग करते हैं तो 3 पिक्स मंगा के ओके बहुत उसको अच्छे से एनालाइज करके, आईज का कलर, आईब्रोज की शेप, आईब्रोज का डिस्टेंस, ओके आईज का डिस्टेंस, चीक्स भी कई तरह के होते हैं, चिन चिन भी कई टाइप की होती हैं, ईयर्स की शेप, ईयर्स का साइज, ईयर लोब्स, एवरीथिंग विल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। बहुत डिटेल्ड नोट्स ओके हैं, बहुत प्यारे नोट्स हैं इसके पीडीएफ में, विद पिक्चर्स। आप मतलब पूरी रेफरेंस के साथ पिक्चर्स भी हैं, केस स्टडीज भी हैं, और मैं कह रही हूँ ना क्लास में ही प्रैक्टिकल होंगे इस तरीके से। सपोज मैंने पिंकी जी को बोला, चलो पिंकी जी अब आप बताओ जो सीखा कि आप वंदना जी के बारे में क्या बोलोगे। क्लास में हम ऐसे प्रैक्टिकल्स करने वाले हैं पिंकी जी, जैसे हम टैरो क्लास में करते हैं ना, कि चलो अब आप एक दूसरे की रीडिंग करो, इसमें भी हम एक दूसरे की फेस रीडिंग करते करते सीख जाएंगे। मैम, वन लास्ट क्वेश्चन। हाँ बोलिए विधि जी। कुछ नेगेटिव है तो वो भी आप एक बार बता दीजिए। नहीं, नेगेटिव ऐसा सच देखो, किसी के फेस में ऐसा नेगेटिव नहीं होता, स्माइल आपकी फेक नहीं है, इमोशनल कुछ जो है जो हम फेस से पता लगा सकते हैं, दैट इज ऑनेस्टी या फेकनेस। दिल में कुछ और, ऊपर से कुछ और, जेलस कैरेक्टर, वो मुझे आपके फेस में नहीं दिख रहा। ठीक है, तो ठीक है। ज्यादातर चीजें नहीं होती, क्योंकि देखो हर पर्सन भगवान का बनाया हुआ बंदा है, हर चीज, हर एक में अच्छाई भी है बुराई भी है, सारी चीजें हैं। तो वही जैसे मैंने आपको ईगो बोला था कि ईगो है, तो ईगो को कुछ लोग नेगेटिव मान लेते हैं, लेकिन आप इतनी ईगो नहीं रखते कि जिससे आप बिल्कुल लड़ भिड़ जाओ, क्योंकि आपके दांत आपको सबमिसिव बना रहे हैं कि आप सुन भी लेते हो। ठीक है, एक अंदर से गुस्सा आएगा भी तो मन में रख लोगे, शायद उस टाइम ना बोलो, तो आप कंडीशन को हैंडल कर लोगे। वो नहीं है कि ईगो पे डोमिनेशन में दूसरे को बिल्कुल ही सुप्रेस कर दिया, किंग ऑफ सॉर्ड्स बन के बैठ गई मैं तो। अगर आपने टैरो किया है तो क्या करते हैं विधि जी, कोई आपने ऐसी कोई सीखा है ये सब ऑकल्ट वगैरह? नहीं नहीं, तो ये नहीं कोर्स कर लो सीखा। ना विधि जी, आप होम में करो तो ये देखो आपके इसमें एक एक्स्ट्रा एडेड एडवांटेज हो जाएगा। आप शुरुआत करो अपनी कहीं ना कहीं। अभी इसके बाद जितने लोग यहाँ बैठे, मैं एक और चीज बता दूं, ये तो आ ही रहा है, फेस रीडिंग कल से ही स्टार्ट हो रहा है, और सिर्फ 7777। वैसे नेक्स्ट टाइम जब ये जी। कोर्स आएगा ना, ये 11,000 का होगा डेफिनेटली। इस बार मैंने थोड़ा सा पहले एक दिन के लिए ऑफर निकाला था, लेकिन फिर मुझे लगा चलो ठीक है, फर्स्ट टाइम आ रहा है तो कर देते हैं, क्योंकि काफी लोग कहते हैं नहीं मैम 77 ही रखो ना, जो मुझसे पर्सनली बात कर रहे थे। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ऑफर के बाद अगर मैं किसी को भी दे रही हूँ तो चलो फिर सबके लिए ऑफर निकाल देती हूँ। तो ये ऑफर में कोर्स 7777 का है। और जितने लोग नए हैं यहाँ पर, मैं उनको एक बात और क्लियर कर दूं कि मेरे स्पिरिचुअल जर्नी प्लेटफॉर्म पर आपको हर कोर्स फ्री में रिपीट मिलता है। आपने एक बार पैसे पे किए तो आपको दोबारा, तिबारा, 4 बार, 5 बार, 10 बार आप ज्वाइन कर सकते हो फॉर फ्री। क्योंकि 10 डेज का कोर्स है, कभी कभी कोई क्लास मिस होती है, कभी कभी कोई और प्रॉब्लम आती है, हम वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं देख पाए, तो भी आप क्लास रिपीट कर सकते हो। वीडियो रिकॉर्डिंग्स आपको दी जाएंगी, पूरी पीडीएफ आपको मिलेगी, और मेरा सपोर्ट, मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं आप उनसे पूछ सकते हो, वो सब बताएंगे कि हाँ मैम, कभी भी आंसर देने से मेरे को, आपको ये नहीं कि आपको आपके क्वेश्चन के आंसर नहीं मिलेंगे। बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे मैं, मुझे बाद में पता चला, नहीं तो मुझे लगता था कोई भी टीचर क्यों नहीं बच्चों को बताएगी, लेकिन मैंने सुना है कि बहुत प्लेटफॉर्म पे वो बस कोर्स खत्म तो टीचर गायब। क्योंकि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स ना क्या करते हैं कि उनका प्लेटफॉर्म किसी और का होता है, टीचर कहीं और से आता है सिखाने, तो वो आउट ऑफ रीच हो जाता है। यहाँ पे मेरा खुद का प्लेटफॉर्म है, मैं खुद ही सिखाने वाली हूँ, तो यहाँ पे आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप जब पूछोगे आपको हर क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि आप इंटरेस्टेड हो तो मेरा, आप ग्रुप में तो होंगे ही तभी आप ज्वाइन करे हैं, तो आप ग्रुप से मेरा नंबर लेके मुझसे पर्सनली बात करके मुझे जीपे कर सकते हैं। सिर्फ 2100 दे के भी आप कल की क्लास अटेंड कर सकते हैं, बाकी आप इंस्टॉलमेंट में पैसा पे कर सकते हैं। एक बार 2100 कर दीजिए, 10 डेज कोर्स चलेगा, इन बिटवीन आप 2-3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद बाकी की पेमेंट कर दीजिए। ठीक है, तो ये आपको अफोर्डेबल भी हो जाता है दैट वे। वंदना जी ओके, ने है, थैंक यू मैम। ओके जी, वेलकम। हाँ आशीष जी, आशीष जी सोचेंगे मैम ना मैम। सिर्फ लेडीज को ही पूछ रही हैं, मैं तो। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग अरे सर। मैम, मेरा भी करा। हाँ जी, चलिए आशीष जी को चेक कर लिया हमने कि भाई फॉर्च्यून तो बहुत है इनका, वेल्थ तो अच्छी खासी है आशीष जी आपके पास, और आपको पेरेंटल प्रॉपर्टी भी मिली है, पेरेंट्स की तरफ से आपको सपोर्ट मिला है, और सेल्फ मेड भी आप हो, पेरेंटल सपोर्ट भी है, और आपने अपने आप ही बहुत ग्रोथ की है। हो सकता है पेरेंट्स के बिजनेस को आगे बढ़ाया हो, ऐसा कुछ किया है क्या?
नहीं मैडम, मैं आपने अपना जॉब खुद का करता कुछ हूँ। किया, जॉब करते हो आप? हाँ। हाँ, जॉब। लेकिन सपोर्ट मिला आपको पेरेंट्स का, है ना? क्योंकि आपके स्पेक्स लगे हुए ना, तो मैं कुछ एक चीज छोटी सी ऑब्जर्व करना चाह रही थी, मुझे सपोर्ट आपका खुद का सेल्फ का ना मुझे समझ नहीं आया। थोड़ा सा स्पेक्स हमारी आंखों का, ये आईब्रोज छुपा लेते हैं ना। देखिए आईब्रोज के जस्ट ऊपर वाले पोर्शन से हमें पता चलता है बंदा सेल्फ मेड है। यहाँ देखिए चश्मा उतारते ही पता चल गया सेल्फ मेड है इनका, क्योंकि हमारी जो आंखों का, जो लोग बैठे हैं क्लास में हल्का सा सीख लें कि हमारे जो आंखों का ये जो पोर्शन है आईब्रोज के ऊपर वाला, अगर ये काफी उभरा हुआ है तो वो शो करता है कि पर्सन सेल्फ मेड है। इसके ऊपर का फोrehead का ये वाला पोर्शन शो करता है कि आपको पेरेंट्स का सपोर्ट मिला है। तो इनका क्योंकि ऊपर भी ये है, काफी उभरा हुआ पोर्शन है माथे का, और यहाँ नीचे भी क्योंकि अब चश्मा हटाने से मुझे दिखा तो ये सेल्फ मेड दिख रहे हैं। नहीं तो इसलिए मुझे लगा था कि शायद सेल्फ मेड इतना कम है, ये हिस्सा मुझे नहीं दिखा था, तो मुझे लगा शायद पेरेंटल बिजनेस कोई आगे बढ़ाया अपनी इन्वेस्टमेंट के साथ। तो कह रहे हैं ना जॉब में है तो सेल्फ मेड ही हो गए फिर तो ये। और कीन ऑब्जर्वर, चीज़ों को अच्छे से एनालाइज करना, ऑब्जर्व करना, और फिर उसके बाद डिसीजन लेना। आप क्विक डिसीजन नहीं लेते होंगे, है ना? सोच समझ के नहीं। बड़ा ऑब्जर्वेशन के बाद आप डिसीजंस लेते हो, राइट? जोड़ों यस में दर्द मैडम, तो नहीं वेरी रहता? वाइट बालों की अभी बात मैंने की थी, कुछ बोन्स में प्रॉब्लम रहती है? कभी लगता है पेन है, कभी बैक एक, कभी गुड। पेन। पेन रहता बैक है? पेन रहता है। रहता है ना? बैक पेन। बैक पेन रहता है। अब कलर करके देखना बालों को, करते हो बालों में कलर लगाते हैं आप या नहीं? अच्छा, नहीं। अब ये नहीं पता आप लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, क्योंकि कई बार बच्चे हमें टोक देते हैं। मेरे भी पापा के बहुत पैरों में दर्द रहता था, मैंने उनको बोला कलर लगा लो, मैंने एक बार लगा दिया तो मेरे भाइयों ने इतना टोका, वो नहीं पापा आप हमें वाइट बालों में अच्छे लगते हो, ऐसे हमें आदत पड़ी हुई है, ऐसे आप बड़े ऑकवर्ड लग रहे हो, 10 साल छोटे लग रहे हो, पापा जैसे नहीं लग रहे। तो फिर उन्होंने अगली बार नहीं किया, और वो बेचारे पैर दर्द में ही रहे। तो ये अगर आपको कभी लगे ग्रेविटी करके देखना चाहते करके देखना। और अगर वैसे देखूं आपको तो ईगो तो भाई आपके अंदर भी है, ईगोइस्ट तो आप हो, है ना? है, लेकिन हाँ, बहुत है। है ना, ईगो है। वेल्थ की कमी बहुत है। नहीं है आपको भी, वेल्थ की कमी नहीं होगी, पैसे की कब शॉर्टेज नहीं देखनी पड़ेगी आपको, वेल्थ आपको भरपूर मिली है, जॉब से आपको अच्छी सैलरी मिलती है, और आप शायद सेविंग्स भी कर लेते हो उनसे, है ना? राइट। सेविंग है मेरे। गुड गुड गुड। देखिए मैच हो ही रहा है, चीजें मैच हो जाती हैं। और अगर मैं बोलूं तो आप काफी कॉन्फिडेंट भी हो, विल पावर आपकी काफी स्ट्रांग है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप स्ट्रांग विल पावर के पर्सन हो। और एम्बिशियस भी आप हो, आगे बढ़ने की इच्छा रहती है, अब और आगे जाना है, अब और, अभी एक गाड़ी थी अब 2 गाड़ियां लेनी है, अभी एक मकान था अब और मकान लेने हैं, प्रॉपर्टी और खरीदनी है, एम्बिशन है। एक गोल से रीच करते हो फिर दूसरा बना लेते हो, ऐसा है? ऐसे ही है मैडम। वो बिल्कुल सही है। चलिए देखा। और तो मतलब बेसिकली अच्छा ही है, और आप वही फेकनेस कुछ नहीं है, दिल के बड़े साफ, और लोगों के लिए एम्पैथेटिक बिहेवियर। आपको लोगों के लिए को हेल्प करना भी अच्छा लगता होगा, कहीं ना कहीं आपको लगता होगा कि हाँ मैं दूसरों की हेल्प करूँ, पोलाइट तो आप हो ही, पोलाइटनेस भी आपके फेस से नजर आती है कि आप पोलाइट हो, राइट? ईगो में तो कभी गुस्से राइट। में बोल जाओ तो बोल जाओ, पर बहुत जल्दी से गुस्सा आप करते नहीं होंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। हाँ, मैं मेरे गुस्से को कंट्रोल में रखने का ट्राई करता हूँ बहुत। है ना? हाँ। गुस्सा तो बहुत आता है, हाँ। लेकिन कंट्रोल करता हूँ। हाँ, क्योंकि ईगो तो बोल रही है ना, ईगो ईगो वाला बंदे में गुस्सा आएगा जरूर, लेकिन कुछ बाकी चीजें जो उसको कंट्रोल करेंगे, भाई कंट्रोल में रखें अपने आप को, जल्दी से करेंगे नहीं ये गुस्सा। तो समझ गए? तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। क्लास ज्वाइन करिए, और बहुत इंटरेस्टिंग कोर्स है, सीखिए। तो आई होप कि कुछ लोग क्लास ज्वाइन करें, जो हैं थैंक क्लास यू में मैम। ऑलरेडी उनके तो सारे फीचर्स हम क्लास में डिस्कस कर ही लेंगे, उनकी फेस रीडिंग तो क्लास में सीखते सीखते ही हो जाएगी। चलिए ठीक है आशीष जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन फॉर कमिंग। थैंक यू मैडम। ओके जी, वेलकम। ओके, वंदना जी का हैंड रेज है लेकिन वीडियो ऑन नहीं है, वंदना जी। चलिए फिर बिलीव कर रहे हैं, काफी टाइम हो गया है, लोगों को सोना भी होगा। ओके जी, बाय, गुड नाइट।